बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो है अब हम शुरू करने वाले हैं, जो कि क्या है तो भाई क्यूरियोसिटी आपकी बुक जो है एनसीईआरटी, यानी कि वो आपको चैप्टर नंबर 4 क्या दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे भाई आपका चैप्टर होने वाला है। मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई कैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हीटिंग इफेक्ट जो है जनरेट होता है, और कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, और वो जो अलग अलग तरीके के अप्लायंसेस होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में। साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट्स भी हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों पे ही जो अप्लायंसेस होते हैं काम करने वाले, वो कैसे हमारी ज़िंदगी में मददगार होते हैं। ठीक है, तो भाई चैप्टर नंबर 4 क्या हमें बता रहा है, इससे पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, एकदम फ्री होकर बैठे हैं ना, एकदम फोकस होकर आपको सुनना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, तो फिर शुरू करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर हो रही है एक साइंस एग्जीबिशन, जो कि बड़ी मज़ेदार होती है। मुझे तो बचपन में अपने स्कूल में बड़ी इंटरेस्टिंग ये लगती थी, मज़ा आ जाता था एग्जीबिशन में जाने में, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, मॉडल्स जो है अलग अलग तरीके के देखने के मिलते थे अलग अलग लोगों की, और अगर मैंने खुद बनाया है तो मज़ा ही आ जाता था उसको रिप्रेजेंट करने में, है ना। अब इफ़ वी डू नॉट हैव, अब सबसे पहले हमारे पास हमेशा की तरह एनसीईआरटी में क्या आते हैं, सवाल आते हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें खोजना होता है, सोचना होता है कि भैया ये सवाल आखिर क्या है और इनके जवाब क्या हो सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी आपके मन में एक जाग जाए, इसीलिए ये क्वेश्चंस हमें हमेशा की तरह चैप्टर से पहले आपको दिए हुए हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जिसके आपको जवाब जो है ढूंढने हैं, या हो सकता है चैप्टर में मिल ही जाए। So if we don't have an electric lamp while making an electric circuit, ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो तो क्या हम कैसे चेक करते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप होता है, स्विच ऑन या ऑफ करने से अगर वो जल बुझ रहा है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि करंट फ्लो कर रहा है। अब ये क्या सवाल है, ये सवाल ये है कि अगर वो इलेक्ट्रिक बल्ब हटा दिया जाए या वो लैंप हटा दिया जाए तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है अभी भी फ्लो कर रहा है या नहीं। तो ये सवाल आपको ढूंढना है, इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्पररी मैग्नेट, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या ये पॉसिबल है कि टेम्पररी मैग्नेट जो है बनाई जा सकती है। टेम्पररी मतलब कुछ ही देर के लिए वो मैग्नेट की तरह काम कर रही है या वर्क कर रही है, और थोड़ी देर बाद जो है अब वो मैग्नेट नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता तो है। तो यही हम चैप्टर में आंसर जो है हमें चैप्टर में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा सोचने की जरूरत तो वैसे है नहीं, चैप्टर जब आगे पढ़ोगे तो इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सो वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो हम हीट जो है फॉसिल फ्यूल्स को भी जनरेट करके पा सकते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। आप फॉसिल फ्यूल्स अगर आप जलाओगे तो एक हीटिंग इफेक्ट तो आएगा ही, जलेगी कोई भी चीज़ तो हीटिंग इफेक्ट देगी ना। सो फॉसिल फ्यूल्स या वुड को जब जलाया जाता है तो एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। सो हाउ इज हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम घर में यूज करते हैं, जैसे कि रूम हीटर वगैरह हो गया, टोस्टर हो गया, इसके अंदर ये हीटिंग इफेक्ट कैसे आता है? ये आता है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। अब देखो कैसे, वो ही चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। हाउ डू वी नो इफ अ सेल और बैटरी इज डेड, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी, जैसे आपके पास रिमोट होता है टीवी का, ठीक है, एसी का होता है, बहुत सारी चीज़ों के रिमोट्स वगैरह होते हैं, या टॉर्च होती है, जिन जिन चीज़ों में भी सेल या बैटरी यूज होती है। अब क्या है, वो चल नहीं रहा है तो आप सोच लेते हो कि या तो ये डेड है, या फिर लगता है कि जो सेटिंग है वो थोड़ी हिल गई है, सेल जो है अपनी जगह से थोड़ा सा जो है हिल गया है, आप उसको दोबारा से निकाल के लगा के देखते हो, है ना, फिर भी नहीं चल रहा है तो हमें लगता है ये डेड हो गया है ना। तो ये बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको कैसे पता चलेगा? कैन ऑल सेल्स एंड बैटरीज बी रिचार्ज, क्या सारे तरीके के सेल्स और बैटरी रिचार्ज हो सकते हैं? अब बहुत सारी ऐसी बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, लेकिन काफी सारे होते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होते। अगर खराब हो गए हैं तो हमें नए ही लाने पड़ेंगे, यानी कि हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उनको। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब एक क्वेश्चन होता है जो हमेशा की तरह मैं आपको दूंगी, इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। जवाब जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला, और सवाल भी इंटरेस्टिंग है लेकिन ईजी भी है। तो भाई मैग्नेट, सिंपल सा है कि भाई मैग्नेट जो है वो किसने इन्वेंट करी थी, कब लाई थी, किस ईयर में, उनका नाम क्या है, और कैसे उनको वो मिली थी, कैसे उन्होंने वो बनाई थी। तो ये आपको जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए अब आगे देखते हैं।
चैप्टर चालू हो चुका है यहाँ पर एक हमेशा की तरह स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ। तो भाई यहाँ पर क्या है, एट द स्कूल साइंस एग्जीबिशन, स्कूल की जो है बढ़िया मजेदार वही साइंस एग्जीबिशन हो रही, इंटरेस्टिंग सी। वहाँ पर सब अपने तरह तरह के मॉडल्स लेकर आए, रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ दो बच्चे हैं, मोहिनी और आकर्ष, ठीक है, ये और इनके फ्रेंड्स भी हैं साथ में। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं अलग अलग एग्जीबिशन वाले स्टॉल्स पर, ठीक है, और बड़े ही एक्साइटेडली एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग अलग तरीके के मॉडल्स जो भी बच्चे बना कर लाए हैं, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस एंड टेकिंग नोट्स। और फिर जो जो मॉडल बना के लेकर आया हुआ है, इनको अगर उसमें जो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ये कुछ उसमें सवाल पूछ रहे हैं, क्या है, कैसे बनाया है, कैसे चल रहा है, और नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, नोट डाउन करते जा रहे हैं जो भी उनको आंसर्स मिल रहे हैं। अब क्या होता है, दे वर कैप्टिवेटेड बाय लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगती है इन सभी मॉडल में, मतलब होश उनके जो है उड़ जाते हैं। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल, एक मॉडल वो देखते हैं, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल जो होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये भी आप अभी आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उन्हें ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जो उनके किसी सीनियर ने प्रेजेंट किया है, ठीक है, बड़े सीनियर बच्चे ने, जो स्टूडेंट ने है वो बना रखा है। क्या नाम है, सुमाना। अब इंस्टेंट ऑफ अ टिपिकल क्रेन हुक, अब क्या होता है कि भैया आपने देखा होगा क्रेन होती है, क्रेन में हुक लगा होता है, हुक से कोई चीज़ वो उठाती है और उठा के जो है कहीं पर रख देती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा चक्कर नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि भैया अब जो भी वो चीज़ उन्होंने जो जुगाड़ बना रखा है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन कर दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो जो चीज़ है वो अट्रैक्ट कर ले रही है मैग्नेटिक वाली पिंस को, मतलब लोहे वाली पिंस को, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। यानी कि कोई होल्डर नहीं है, पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है, खुद से वो चीज़ चिपक जा रही है। जैसे स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, वो जो क्लिप्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो छूट के नीचे गिर जा रही हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ये वाला फंडा है, इसी को हम डिटेल में जो है अभी इस वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्रेन हुक की जगह छोटा सा इन्होंने क्या किया है, आयरन नेल लिया हुआ है, और आयरन नेल पर तार, जो नेल होता है ना, ठीक है, ये देखो इस तरीके से कील, मान लो कील होती है लोहे की, अब इसके ऊपर तार लपेटा हुआ है, ठीक है, वायर लपेटी हुई है, और क्या, रैप्ड विद अ वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी, और उसको एक बैटरी से आगे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें, व्हेन सुमाना क्लोज द सर्किट, जब सर्किट को वो क्लोज कर दे रहे हैं, यानी स्विच जब वो ऑफ कर दे रही है या कर दे रहा है, द नेल अट्रैक्टेड, ठीक है, नेल अट्रैक्ट कर रहा है आयरन के, लोहे के पतले पतले छोटे छोटे पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन करते ही वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम कर रहा है, उसके अंदर मैग्नेट आ जा रही है, वो मैग्नेट बन जा रहा है, इस तरीके की कोई चीज हो रही है। अब व्हेन ओपन, यानी जब वो स्विच क्लोज कर दिया है, ठीक है, जब सर्किट ओपन हो गया है, द क्लिप्स फेल ऑफ, जो क्लिप्स हैं वो नीचे गिर गई हैं, ठीक है। सो सरप्राइज्ड मोहिनी एंड आकर्ष रिकॉल्ड लर्निंग इन ग्रेड 6, अब सरप्राइज हो जाते हैं ये देख के मोहिनी और आकर्ष, और जो उन्होंने क्लास छठी में 6 क्लास में उन्होंने जो पढ़ा था कि आयरन इज मैग्नेटिक, की जो आयरन लोहा जो होता है वो मैग्नेटिक होता है, बट दिस मॉडल यूज्ड ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर तो सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट का ही इस्तेमाल किया गया है, नॉट अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है, तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, तो उन्होंने पढ़ा ही था, ठीक है। तो ये अगर हो रहा होता तो फिर उन्हें इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगता, लेकिन वो देख रहे हैं कि भैया जो अब यहाँ पर ये आयरन नेल, उस पे वायर लिपेटी हुई और उससे पूरा सर्किट बना रखा है, तो यहाँ पर मैग्नेट तो है नहीं, अलग से कोई मैग्नेट तो है नहीं, तो ये मैग्नेट का काम कैसे कर रही है, जो लोहे की चीजें हैं, जो आयरन की वो जो क्लिप्स हैं, वो तो मैग्नेट ही अट्रैक्ट कर पाएगी, तो फिर ये जो है अट्रैक्ट कैसे कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है। एक्साइटेड दे वांटेड टू ट्राई इट देमसेल्फ, अब उन्होंने सोचा कि चलो इसी तरह का सर्किट जो है हम भी बनाते हैं, हम भी जाके ट्राई करते हैं, मजे आ जाएंगे, देखते हैं कि कैसे ये चीज हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्टिविटी है आपकी बुक की, जो किस चीज पर है, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सवाल यही है कि भैया जो इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या उसके वजह से, ठीक है, या फिर उसके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, हो सकता है कि ऐसा होता है, पॉसिबल है, तो भैया पॉसिबल तो है, तभी तो ये चीज हो रही थी, है ना। तो ये एक्टिविटी फटाफट से पढ़ लेते हैं, आपकी बुक में दी हुई है, बच्चे एक्टिविटी करने गए हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, यानी तर्क वितर्क के साथ
साथ जो है सवाल का जवाब एक्सपेरिमेंट प्रूफ के साथ निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, कलेक्ट करना है मैग्नेटिक कंपास आपको, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास सबको पता है, क्लास 6 में सबने देखा होगा फोटो, और शायद सामने से भी आपने देखा होगा, गोल गोल सा कंपास होता है, उसके अंदर छोटा सा कुछ मैग्नेट लगाया जाता है और उसमें निडल्स, मतलब छोटा सा मैग्नेट, क्या वो जो नीडल होती है बीच में वही मैग्नेटिक नीडल होती है एक तरह से, ठीक है। और उसमें डायरेक्शंस लिखी हुई होती है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक कंपास ले लेना है, गोल गोल होता है, राउंड। एक इलेक्ट्रिक सेल ले लेना है आपको, एक सेल होल्डर ले लेना है, 2 ड्रॉइंग पिन्स ले लेनी है, एक आपको सेफ्टी पिन ले लेनी है, 2 आयरन लोहे के नेल्स लेने हैं यानी कि कील ले लेनी है, 2 पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स लेनी है। अब आपको 2 आपस में जोड़ने के लिए 2 पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स लेनी है, अच्छी खासी लंबी बड़ी। बाकी आप पे डिपेंड करेगा कि आप सर्किट कितना बड़ा बनाना चाहते हो। तो यहाँ क्या लिखा है, 1 लॉन्गर एंड 1 शॉर्टर, ऐसा आप ले सकते हो। वो जो वायर है एक तो लंबी चाहिए ही, क्योंकि वो आगे से लेकर पीछे तक आपको कनेक्ट करना है उससे, दूसरी छोटी चल जाएगी। अब यहाँ एंड 2 स्मॉल पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड, साथ ही साथ आपको 2 छोटे छोटे पीस कार्डबोर्ड के भी ले लेने हैं, गत्ते के ले लेने हैं, 2 छोटे छोटे से पीसेस, ज्यादा बड़े नहीं। यूजिंग 2 ड्रॉइंग पिन्स, अब आपको यूज करनी है 2 ड्रॉइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन एंड अ कार्डबोर्ड पीस, ये 3 चीज आपको ले लेनी है। और क्या बनाने ला है, मेक अ स्विच, ठीक है। ऐसे तो मार्केट में आप बने बनाए स्विचेस भी मिलते हैं, सिंपली आप वो खरीद के लेके आ सकते हो। बट अगर आपको ये नहीं करना है तो भैया आपने क्लास 7th में सीखा होगा कि कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक स्विच को इन सब जुगाड़ से, ठीक है। तो 2 ड्राइंग पिन, एक सेफ्टी पिन और एक कार्डबोर्ड का पीस आपको ले लेना है और एक स्विच तैयार कर लेना है, जो आप चैप्टर 7 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो कि कैसे बनाते हैं। प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर, अब आपको जो सेल है उसको सेल होल्डर के अंदर डाल के रख देना है। ये देखो सेल होल्डर ये होता है ना, सेल जिसके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको सेल डाल देना है। चलो अब आगे देखो, फिक्स 2 नेल्स, ठीक है। आपको इस तरीके से देखो, ये है कार्डबोर्ड, ठीक है, ये कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस है। यहाँ पर एक आयरन नेल होगा, बुक में गौर से देखिए अपनी, अगर यहाँ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर भी एक आयरन नेल घुसा देना है, ठीक है। आयरन नेल आपको यहाँ क्यों इस तरीके से लगाना है, क्योंकि अब आपको इससे वायर अटैच करनी है। देखो ये लंबी सी वायर जो है ये अटैच करनी है, जोड़ देनी है, रैप कर देना है गोल 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 इस आयरन नेल के आसपास, ठीक है। अब यहीं से ये वायर कनेक्ट हो जाएगी खींच के, ये जो सेल का जो होल्डर है, ठीक है, इसके एक एंड से आपको ये वायर कनेक्ट कर देनी है, दूसरी आपको कनेक्ट कर देनी है किधर, इधर स्विच पे, ठीक है। अब जो छोटी वाली वायर आपने ली थी, ये तो हो गई लंबी वाली, पूरी एक ही वायर है। छोटी वाली जो शॉर्ट वाली वायर आपने ली थी वो इस तरीके से आप स्विच के ये दूसरे हिस्से से कहाँ जोड़ोगे, ये जो सेल है इसके दूसरे एंड पे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पे हमें जोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, और जो ये आयरन नेल है ये थोड़ा सा ऊपर होगा कार्डबोर्ड से, है ना, कार्डबोर्ड से थोड़ा सा ऊपर होगा इस तरीके से। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया बीच में अभी हमें लगाना है ये अपना क्या, मैग्नेटिक कंपास। तो फिर हम मैग्नेटिक कंपास को घुसाएंगे कैसे, तो अभी हमें ये भी डालना है, इस वजह से थोड़ा गैप हो कार्डबोर्ड और जो है वायर के बीच में, इस वजह से जो है आयरन नेल को थोड़ा ऊपर ऐसे ऊंचा करके आपको लगाना है और उस पे वायर को रैप करना है, ताकि नीचे आप क्या घुसा पाओ, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। बस ये मैंने फटाफट बता दिया, यही इसमें लिखा हुआ है, कनेक्ट द सेकेंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, एक वायर आपको नेल टू नेल जोड़ देनी है, एक वायर आपको इस तरीके से कैसे जोड़नी है, स्विच और आयरन नेल से जोड़ देनी है, ठीक है। अब तीसरा हिस्सा इसी वायर का आपको इस आयरन नेल से सेल पे जोड़ देना है। एक जो दूसरी छोटी वाली है उसको सेल के दूसरे एंड से आपको ये जो आपने स्विच बनाया है, यानी ये जो छोटा छोटा पिन का हिस्सा है, यहाँ पर आपको लगा देनी है, ठीक है। ये हो गई इसकी प्लेसिंग, आपने ये तैयार कर लिया है सर्किट। अब क्या करना है, वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल, जब आपको गौर से ना अब देखनी है ये कंपास नीडल, गौर से मतलब जब आप इस स्विच को, इस सर्किट को आप क्लोज करोगे या जब इस सर्किट को आप ओपन कर दोगे, तो आपको कंक्लूजन मतलब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। पहले जैसे ही आप ये रखोगे जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, तो पहले तो ये थोड़ा सा हिल रहा होगा, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे ये रुक जाएगी, इसकी नीडल स्टेबल हो जाएगी, ऐसे ऐसे हिलेगी, फिर स्टेबल हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है सर्किट को क्लोज करना है। तब आप देखोगे फिर से नीडल जो है इस तरीके से यूं यूं
करके हिलेगी फिर रुकेगी, ठीक है। फिर जब आप उसको फिर से खोल दोगे यानी ओपन सर्किट कर दोगे, ठीक है, यानी स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाला फंडा है ये, तब क्या होगा, फिर से नीडल ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी और जहां पहले थी यानी जब जो सर्किट था वो खुला हुआ ओपन सर्किट था यानी स्विच जब ऑफ था, फिर से अगर आपने ऑफ किया है तो वो वहीं उसी वाली डायरेक्शन पे वापस आ जाएगी। ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। सो जो पोजीशन है, व्हाइल वॉचिंग कंपास नीडल मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। आपने स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट अब उसमें फ्लो कर रहा है इस वायर के थ्रू, इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। आप ऑब्जर्व क्या करोगे, नाउ अगेन व्हाइल वॉचिंग द कंपास नीडल मूव द स्विच टू ऑफ, फिर से आप उसको ऑफ करके देखो। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इस बारी में यही बताना है। मूव द स्विच बिटवीन ऑन एंड ऑफ, स्विच को बार बार ऑन एंड ऑफ जो है आप करेंगे पोजीशन अ फ्यू मोर टाइम, और बार, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट जो हम जो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, मतलब जो हम तर्क वितर्क के साथ प्रूव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम बार बार ये अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करके देख सकते हैं क्या बार बार वहीं आ रही है, ठीक है। जब ऑफ हो जा रही है तो उसी डायरेक्शन पे आ रही है, जब ऑन हो रही है तो फिर से हिल के उसी डायरेक्शन पे आ रही है जहां पर ऑन होने पे हमेशा आएगी, ठीक है। ये आप देखोगे बार बार, ठीक है। सो केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द कंपास नीडल बिहेव द ईच टाइम, केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तो जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से। व्हेन द करंट स्टॉप, अब जब करंट स्टॉप हो जाएगा यानी जो सर्किट है वो ओपन हो गया, स्विच यानी कि आपने ऑफ कर दिया है, तब क्या होगा, नीडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, नीडल वापस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पे आ जाएगी जो कि वो पहले स्विच ऑफ करने से पहले नॉर्मली कंपास की जहां रहती है, जहां थी, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, ये डायरेक्शंस देख रहे हो आप, वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वही ईस्ट वेस्ट ही जाएगी, ठीक है। एक में तो क्या है, एक में जो सर्किट है वो कंप्लीट है, यानी कि कंप्लीट बोल सकते हैं हम कि सर्किट जो है क्लोज है यानी स्विच ऑन हो गया है यानी करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, जो सर्किट है वो ओपन हो गया यानी कि स्विच ऑफ है यानी कि जो करंट है अब वो फ्लो नहीं कर रहा है, ब्रेक हो गया है कहीं पे, ठीक है। ये आप ऑब्जर्व करोगे, करके आप ये एक्सपेरिमेंट घर में देख सकते हो, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है काफी। अब यहाँ पर हमने कंपास नीडल के बारे में थोड़ा बहुत जो है पहले हम ऑलरेडी काफी ज्यादा 6 में पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी जो है इन्होंने बताया है। अब जो कंपास नीडल होती है वो ऑलरेडी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, कंपास के अंदर जो नीडल है, ये वाली जो ये नीडल आपको नजर आ रही है, ये होती है छोटी सी टाइनी मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेट की ये बनी होती है, ये डिफ्लेक्ट करती है जब इसके आसपास आप कोई मैग्नेट रख दोगे, ठीक है। अगर आप इसके पास कोई मैग्नेट रख दोगे तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। या फिर मान लो आपने 6th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बीच में आप एक लकड़ी लगा रहे थे, वुडन ब्लॉक लगा रहे थे, अगर आप बीच में लकड़ी लगा दोगे और मैग्नेट को थोड़ा इधर रख दोगे, थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर भी नहीं, तब भी ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा दूर किसी मैग्नेट को रख दोगे तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ऐसा क्यों, ये भी अभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी बीच में रखोगे, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, तब भी थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी। जब इलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करेगा थ्रू अ वायर, इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फंडा क्या है इसके पीछे, मतलब कारण क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, रीजन क्या है वो जानना है। तो मेन रीजन, कारण, फंडा यही है कि वो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तब वो थोड़ी देर के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास जनरेट कर रहा है। आसपास मतलब देखो जैसे जितना मेरा हाथ फैल रहे हैं, मतलब पैर नहीं, जितने मेरे हाथ फैल पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही मान लो वो इतने एरिया में अपने आसपास जितना भी खुद को फैला पा रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है अब वो स्टॉप हो जाएगी, यानी अब वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करा, अब वो एक नॉर्मल सर्किट है, अब कोई मैग्नेट वाला काम नहीं होगा, अब मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग द कंपास नीडल टू डिफ्लेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो इससे जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, हिल रही है। दिस डेमोन्स्ट्रेट, इससे आपको क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, इससे आपको ये पता चल रहा है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स, जब करंट स्टॉप हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उड़ गई, गायब हो गई, अब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां पर जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब। एंड द नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसी वजह से जो नीडल है वो पहले वाली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही आ जाएगी। समझ आया अच्छे से? चलिए अब मैं ये बताती हूँ रीजन वाली बात। द रीजन अराउंड एंड मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर। तो भैया
एक जो तार होगी जिसके अंदर वायर होती है ना, जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर, जो करंट को कैरी कर रही है वो वाली जो वायर है, ठीक है, उसके आसपास का जो रीजन है अराउंड वाला, ठीक है, मैंने क्या बोला, जितने मेरे ये हाथ मान लो फैल पा रहे हैं, ऐसे ही ये मेरा एक रेंज है ना। अब मुझे अगर किसी को पकड़ना है तो यहाँ तक पकड़ पाऊंगी, ऐसे यहाँ से पकड़ पाऊंगी, ऐसे यहाँ से, ठीक है, तो मेरा एक रेंज है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी जब जनरेट होता है तो उसका एक रेंज होता है, ठीक है, वरना क्या होगा, हमारे घर में तो भाई इलेक्ट्रिक करंट पूरे घर में पूरा दिन चलता है, फ्लो होता है, ऐसे तो जितनी भी मैग्नेटिक वाली आयरन वाली चीजें होंगी वो तो उससे वायर से चिपकती चली जाएंगी। तो भैया अगर कोई चीज बहुत दूर है, कोई चीज मुझसे भी बहुत दूर है, या ऐसे ही ये जो करंट कैरिंग क्या कहते हैं वायर है जो अभी टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम कर रही है, अगर कोई चीज इससे बहुत ज्यादा दूर है, इसकी रेंज के बाहर है, तो ये उसको अपने से अटैच नहीं कर पाएगी, यानी कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा उस चीज पे, चाहे वो कैसी भी चीज हो, मैग्नेटिक मटेरियल हो, लेकिन कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन अगर उसके रेंज में होगी यानी आसपास होगी, तब क्या होगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट करंट होगा और वो उन चीजों को अपने पास ले आएगी, चिपका लेगी, है ना। तो बस ये जो रेंज होती है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जहां जहां तक इसका मैग्नेटिक इफेक्ट फील होगा, ठीक है, सच एज बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, ठीक है, जो कि हमें किससे पता चला, बाय द कंपास नीडल से इट इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या पता चलेगा कि वहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अब जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है एक कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, कंडक्टर मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास कराता है, जैसे कि वायर, तार, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो वो अपने आसपास क्या बना ले रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना ले रहा है। अब यहाँ दिस फेनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, बता दो जल्दी से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो आ रहा है किसमें, वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग प्रोडक्ट या वायर है उसके अंदर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर, और फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, कब, व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, जब करंट फ्लो करना रुक जाएगा। वही चीजें बार बार ये बता रहे हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये बच्ची है क्या कह रही है, वी हैव लर्न अबाउट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अर्लियर ग्रेड्स, ये कह रही है 6th-7th में ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये सोचती थी कि इन दोनों चीज का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन अब इसको क्या पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड अप है ना, आपको भी पता चल गया होगा अब, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई में आती है, जो कि बच्चों को आमतौर पर आ ही जाती है, तो ई विद्यार्थी आपको क्या देता है, फ्री डाउनलोड। तो फटाफट से वेबसाइट पे जाइए, बुक, वीडियो, समरी, नोट्स, एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर्स, हर तरीके की चीजें आपको मिल जाने वाली है वेबसाइट पे, फटाफट से जाइए और फ्री डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब भैया एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, सो भाई यू हैव जस्ट किस चीज़ के बारे में बताया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी यही चीज़ करी नहीं थी, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था ये वाली चीज़ जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, ये सबसे पहले इन्होंने ही पता लगाया था, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। यू हैव जस्ट नाउ मेड द सेम डिस्कवरी विच वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, ठीक है। हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड जो थे 1777 से 1851 तक ये थे, और 1820 में इन्होंने ये डिस्कवरी कर दी थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे से लिंक्ड अप है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इनका आपस में लेना देना है। सो ही वॉज अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क। ये कौन थे, ये एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में क्या थे, प्रोफेसर थे डेनमार्क में। सो इट इज सेड दैट वंस व्हाइल गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक बार वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, सो उन्होंने नोटिस किया कि जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो रहा है, ठीक है, क्लोज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि ओपन है, क्लोज और ओपन हो रहा है, तो जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की पास में रखा होगा उन्होंने मैग्नेटिक कंपास, तो उन्होंने देखा जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, वो बार बार हिल रही है, ठीक है। सो लाइंग नियर बाय डिफ्लेक्टेड, ही इन्वेस्टिगेटेड दिस एंड व्हेन ही वाज सर्टेन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे इन्हें फिर क्या पता चला, इससे इन्हें बाद में ये पता चला, उन्होंने खोजबीन करी, पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इसी तरह से जैसे हम अभी कर रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने जो है प्रूफ, तर्क वितर्क के साथ प्रूफ फाइंड आउट किया, सर्किट बना के
खुद देखा, एक्सपेरिमेंट किया और फिर इन्हें पता चला कि भैया ऐसा होता है। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो प्रोड्यूस कर देता है कुछ देर के लिए अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फिर उन्होंने जो भी फाइंड आउट किया, जो भी उन्होंने रिसर्च करी, जो भी उन्होंने पाया, उसको उन्होंने पब्लिश कर दिया, अपनी फाइंडिंग को, ठीक है, रिलीज कर दिया एक बुक में, ठीक है। दिस लेड टू अदर, ये बुक में या रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, दिस लेड अदर साइंटिस्ट रिपीटिंग इज एक्सपेरिमेंट। अब जैसे ही इन्होंने ये चीज मार्केट में निकाल दी तो बाकी साइंटिस्ट को भी लगा अच्छा ऐसा होता है, हमने तो कभी सोचा नहीं, चलो हम भी करके देखते कि ऐसा आखिर में सच में है भी या नहीं। उनको भी बिलीव नहीं हुआ तो उन्होंने भी काफी सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट इस पे कर देखे, ठीक है। उन्होंने चेक किया कि इफ दे गॉट द सेम रिजल्ट, क्या उनको भी सेम ऐसे ही कुछ बता दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन बिटवीन, और फिर और भी आगे जाके उन्होंने इस तरीके से कनेक्शन फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, और फिर तरह तरह के आगे जाके मार्केट में अप्लायंसेस बनने लग गए इन इफेक्ट्स को यूज करके, ठीक है। जिससे हमारी रोज की जिंदगी क्या हो गई, थोड़ी सी आसान हो गई। जैसे कि रूम हीटर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है वो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसमें रॉड होती हैं, हीटिंग रॉड्स होती हैं ना, गर्म हो जाती हैं, फिर उससे हमें हमारा रूम थोड़ा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। इलेक्ट्रिक रॉड वाले जो हीटर्स होते हैं, ऐसी जो ब्रेड टोस्टर्स होते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं। सो जब द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी प्रैक्टिकल अप्लायंसेस, हमारी रियल लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे अप्लायंसेस जो हैं बनाए गए हैं। ये जो दो मैंने एग्जांपल दिए ये तो हीटिंग इफेक्ट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाई गई, इलेक्ट्रिक बेल। देखो अब बचपन में क्या होता था हमारे तो यहाँ पहले काफी सारे स्कूल्स में, हो सकता है अभी भी होता हो कि भाई वो दो लोहे की चीजों को आपस में ऐसे तवा टाइप होता था और हैमर होता था, उसको ऐसे टक टन 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 कर रहे हैं, तो ये जो है पीरियड ओवर हो गया। अब तो इलेक्ट्रिक बेल आ गई है स्कूल्स में, साथ ही साथ हमारे घर में भी है ना, कोई स्विच दबाता है तो एक आवाज आती है ना हमें, वो होता क्या है, उसमें बहुत तेज तेज लोहा आपस में इस तरीके से टकराता है, तब हमें वो साउंड सुनाई देती है, ठीक है। वो कैसे टकरा रहा है, वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है टेम्पररी क्रिएट हो जाता है। जैसे ही सर्किट ऑन हुआ, करंट फ्लो हुआ, स्विच ऑन हुआ तो क्या हुआ, टेम्पररी मैग्नेटिक इफेक्ट बन गया और भैया ये उस पर काम करती है। इलेक्ट्रिक बेल, मोटर्स होती है हमारे घर में है ना, मोटर्स होती है, पानी की भी मोटर्स होती है, वो भी इसी वाले प्रोसेस पे, इसी वाले एप्लीकेशन, इसी फंडा पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। फैंस, लाउड स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स आप कभी देखना, स्पीकर जो है कभी वैसे मना करते हैं उसके आसपास मैग्नेट नहीं ले जानी चाहिए कि भाई वो खराब हो जाएगा है ना, लेकिन अगर आप लेके जाओगे वो लाउड स्पीकर्स वगैरह जो होते हैं उस पर मैग्नेट चिपक जाएगी है ना, क्योंकि उसमें कब चिपकेगी, जब स्विच ऑन है, जब करंट फ्लो हो रहा है, जब वो चल रहे हैं, जब वो वर्किंग में है। तो इससे क्या पता चल रहा है, उसमें चलते टाइम क्या आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे स्विच ऑफ हो जाएगा तब ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपीयर हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। कैन वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट, क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर सकते हैं मैग्नेट बनाने के लिए? तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, वो भी हम भाई आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह भी नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ने ही वाले हैं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से जो है समझ आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।